नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापति आज आपके सामने गणित का टॉपिक लेके आया हूँ, तत्समक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी। विद्यार्थियों, तत्समक दो प्रकार के होते हैं। हम सबसे पहले योज्य तत्समक की बात करते हैं। योज्य तत्समक विद्यार्थियों, योज्य तत्समक जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। विद्यार्थियों, इनको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे हमने कोई पूर्ण संख्या ले ली, जैसे विद्यार्थियों हमने कोई संख्या पूर्ण संख्या ली 2, उसमें आपने 0 जोड़ा तो आपको 2 प्राप्त हुआ। आपने कोई पूर्णांक संख्या ले ली विद्यार्थियों, पूर्णांक संख्या ली और पूर्णांक संख्या में आपने 0 जोड़ा तो आपको वही संख्या फिर से विद्यार्थियों प्राप्त हो गई। आपने कोई परिमेय संख्या ली विद्यार्थियों, जैसे 2/7, आपने इसमें 0 जोड़ा तो आपको वही संख्या प्राप्त हुई। अर्थात विद्यार्थियों कि इन सभी संख्याओं में आपने क्या जोड़ा, 0 जोड़ा, और 0 जोड़ने से संख्या के अंक भार में कोई भी वृद्धि नहीं हुई, वही संख्या हमें वापस प्राप्त हो रही है। अर्थात यहाँ शून्य है, वो योज्य तत्समक कहलाता है। यानी वो संख्या जोड़ी जाए जिससे अंक भार में कोई वृद्धि नहीं होती, वो अंक क्या कहलाता है, योज्य तत्समक। अर्थात यहाँ शून्य क्या है, शून्य योज्य तत्समक है। अब विद्यार्थियों हम बात करेंगे गुणात्मक विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं गुणात्मक तत्समक, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। विद्यार्थियों जैसे हमने कोई पूर्ण संख्या ले ली, पूर्ण संख्या विद्यार्थियों आप जानते हो 0 से लेकर अनंत की तरफ चलने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपने कोई संख्या ले ली विद्यार्थियों 3, इसको आपने 1 से गुणा किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 3 ही प्राप्त हुआ। आपने कोई पूर्णांक संख्या ले ली विद्यार्थियों, जैसे आपने -5 लिया, उसको 1 से गुणा किया तो आपको -5 ही प्राप्त हुआ। आपने कोई परिमेय संख्या ली, जैसे 2/7, और उसको आपने 1 से गुणा किया तो आपको 2/7 ही प्राप्त हुआ। अर्थात विद्यार्थियों जिस संख्या से गुणा करने पर अंक भार में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, वह संख्या गुणात्मक तत्समक कहलाती है। यहाँ पर विद्यार्थियों 1 से गुणा करने पर कोई भी अंक भार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो यहाँ 1 है, वो गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। 1 गुणात्मक तत्समक है। इस प्रकार विद्यार्थियों योज्य तत्समक प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक कहलाता है। गुणात्मक तत्समक प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं के लिए 1 गुणात्मक तत्समक कहलाता है। विद्यार्थियों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।